नारायण। सबका ध्यान में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। आरती की महिमा को समझते हैं कि हम प्रातः आरती क्यों करते हैं। जब हम सुषुप्ति अवस्था या स्वप्न अवस्था से जागृत होते हैं, तब पूर्णता हमारा जो जड़ स्वरूप है वह हम क्रियान्वित करते हैं और उस जड़ को चेतना के साथ मिलाते हैं। तब सुषुप्ति में चेतना भी डीप लीन होती है अपने स्व के स्वरूप में। अपने भीतर की उस चेतन स्वरूप को जागृत करने के लिए इस ब्रह्मांड में समष्टि रूप में जो व्यापक ईश्वर की चेतना है वह भी पूर्णता से मौन हो जाती है। सब कुछ अक्रिय स्टेज में जाके अपने उस आनंद स्वरूप में विलीन हो जाता है, क्योंकि परमात्मा सत्य कार्य स्वरूप है। जैसे ही प्रातः होती है फिर से सृष्टि का संचार होता है। फिर सब अपनी उस चेतना को जड़ में आविर्भाव करते हैं और तब यह जड़ रूप चेतना से मिलकर अपना स्वरूप जागृत करता है और सारी सृष्टि जाग उठती है और क्रियान्वित होके सारा दिन अपना काम कर सकती है। फिर रात्रि आने पर सारा संसार उसी चेतना में विलीन हो जाता है, तिरोभाव की स्टेज में जाता है, उसके भीतर समावेश हो जाता है और चेतना अपने ध्यान में, अपने समाधि स्थिति में, अपने आनंद की स्थिति में विलीन हो जाती है। जैसे भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान अपनी योग निद्रा में लीन हुए रहते हैं। उनको जागृत करने के लिए देव उत्थान एकादशी होती है। उसी तरह प्रातः रोज सवेरे हमें देव उत्थान के लिए ये कार्य करना अनिवार्य है। हमारे भीतर भी देवताओं का वास होता है, तो आरती से हमारे भीतर के जितने भी देवता हैं उन सब की स्तुतियों के रूप में, नगाड़ों के रूप में, प्रार्थना के रूप में, आराधना के माध्यम से उन सभी देवताओं की जागृति होती है और वे सभी देवता हमारे भीतर शक्ति का उस सत्वगुण के प्रकाश का संचार करते हैं और उनके संचार से हमारा सारा जीवन नित्य प्रतिदिन मंगलकारी होता है। इसलिए प्रातः उठते ही आरती के शब्द सारे मृदंग नाद के शब्द हमारे भीतर सोई हुई वह जो कुंडलिनी शक्ति है उसे जागृत करने में माध्यम बनते हैं। जब भी आरती के नाद आपके कानों में श्रवण हो, आप अपने सारे चक्रों के द्वार खोला कीजिए धारणा के माध्यम से। पहले मूलाधार के पट खोलो, वहां पे भगवान गणेश के दर्शन किया करो। फिर द्वितीय चक्र में जाया करो, स्वादिष्ठान के पट खोलो, माता शक्ति के दर्शन किया करो। फिर तृतीय चक्र में प्रवेश, सारे
सूर्य आदि नवग्रह मंडलों के दर्शन करके उनकी आराधना किया करो। फिर अनाहत चक्र में भगवान विष्णु के पट को खोल के भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन किया करो। रामचंद्र के दर्शन किया करो। गोलोक की गोपियों के दर्शन किया करो। विशुद्ध चक्र में प्रवेश करके भगवान शिव और पार्वती स्वरूप कैलाश में विराजमान उनके दर्शन किया करो। अपने सारे चक्रों को एक्टिवेट करके सारे चक्रों में पंच देवों का पूजन किया करो। जब भी मैं रोज सुबह आरती में आपको नाद श्रवण करवाऊंगी। नाद श्रवण करते ही सभी पट खोल के सभी पंच देवों का श्रृंगार, स्नान इत्यादि उनका षोडोपचार से पूजन समाप्त किया करें। और फिर अंतिम आरती के समय जब आरती के शब्द आप श्रवण करें तब पूर्ण निष्ठा के साथ सभी देवताओं जो हमारे भीतर हैं उन सभी देवताओं को निष्ठा के साथ पूर्ण श्रद्धा के साथ आराधना करें। और एक एक अपने इंद्रिय के देवता को सत्वगुण से संपन्न करें। उनके प्रकाश को जागृत करें ताकि पूर्ण दिवस हमारे भीतर उन सारे देवताओं के सत्गुणों का, उनकी दैवी संपत्ति का आविर्भाव रहे और हमारा सारा दिन इस सत्वगुण के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में, विवेक के प्रकाश में, सुख के स्वरूप में व्यतीत हो जाए और हम सारा दिन सभी इन देवताओं का व यज्ञ स्वरूप आराधना करते रहें। यही महिमा है प्रातः आरती की। तो आरती संपन्न होने के बाद विशुद्ध चक्र साकार रूप है। नीचे के सारे चक्रों से विशुद्ध तक पहुंच के साकार को समाप्त करके जैसे ही आरती समाप्त हो अपने आप को विशुद्ध से ऊपर आज्ञा चक्र में ले जाए। और आज्ञा चक्र में वह जो महान प्रकृति है, जो माया रूपिणी शक्ति है, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में अज्ञान अवस्था में लीन रहती है और हमें अविद्या से ग्रसित रखती है, उस ज्ञान चक्षु को जागृत करना है। कैसे? अपने भीतर वेदों के महावाक्यों का सिमरन करना है, अपने स्वरूप को याद करना है जिससे हम विस्मृत हो चुके हैं। हम अपने आप को जड़ समझने लगे हैं क्योंकि जड़ का ताध्यात्मिक चेतन के साथ हो जाता है, इसलिए हमें आभास होने लगता है कि हम चेतन हैं और हम चेतन के असल रूप को विस्मृत कर देते हैं। यह समय होता है अपने जड़ और चेतन को अलग करने का। और फिर आज्ञा चक्र तक ज्ञान के साथ, विवेक के साथ जड़ को अलग करें, चेतना को अलग करें और फिर अपने आप को सहस्रार में ले जाएं। और सहस्रार में स्थित होके
अपने चेतन स्वरूप में विलीन हो जाएं। अपने चेतन स्वरूप को बारंबार याद करके उसे जागृत करते रहें। स्वयं को याद दिलाएं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मेरा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। मैं व्यापक हूँ। मैं परमानंद स्वरूप हूँ। अपने उस ईश्वर के स्वरूप में विलीन हो जाएं। अपने निराकार रूप में जो गुणों से रहित है, उस स्वरूप में विलीन हो जाएं। तत्त्वमसि, 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 तत्त्वमसि। अपने आप को याद दिलाओ कि तू वही तत्व स्वरूप है, तू वही सत्य स्वरूप है, जहाँ से स्वभाव्य रूप से सबका अज होता है, सबका प्राकट्य होता है। मैं वही स्वभाव्य स्वरूप हूँ। मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। तत्त्वमसि, प्रज्ञानं ब्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्म। मेरा जो ब्रह्म स्वरूप है वह ज्ञानमय है। मैं ज्ञान की तरह बिल्कुल सूक्ष्म हूँ। अपने आप को उस सूक्ष्मता में ले जाइए। जैसे कोई शब्द होता है तो उसका अर्थ कितना सूक्ष्म होता है। कोई ज्ञान का स्वरूप कैसे हो सकता है, उस पर अपनी बुद्धि को ठहराइए। बुद्धि को सिखाओ कि कोई ज्ञान होगा तो वह ज्ञान कितना सूक्ष्म होगा। तिल के दाने से भी, तिनके से भी तिनका, उस तिनके का भी तिनका। मिट्टी के जो कण हैं, उन कणों को बिल्कुल तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ। कितना सूक्ष्म, कितना माइक्रोस्कोपिक उस ज्ञान के रिफाइंड स्वरूप में, बिल्कुल प्योर स्वरूप में अपना प्रवेश कराओ। और जब वहां स्थिति पहुंचे सूक्ष्मता में, वहां अपने आप को ठहराओ। प्रज्ञानं ब्रह्म, अयम् आत्मा ब्रह्म। और फिर अपनी स्वयं की आत्मा पहचान कर, अपने आप को पहचान कर उस ब्रह्म में विलीन हो जाओ।
सब कुछ अपना उसमें समावेश कर दो। अपना नाम, अपना आकार, अपना रंग, अपना रूप, अपना गोत्र, जो भी हमको इस संसार से प्राप्त हुआ है, उसे विस्मृत कर दो, क्योंकि वो यहीं छूटने वाला है। कोई चीज साथ नहीं जाएगी, क्योंकि यह सब इस शरीर का है और यह शरीर के साथ इन पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा। इसलिए स्वतः ही जहां मन जाए उससे उस सूक्ष्म रूप में विलीन कर दो। फिर मन भटके अपनी श्वासों की ओर जाओ। श्वासों में देखो, श्वास कितनी सूक्ष्म होती है। नासिका से हवा जाती है, पता चलता है, अंदर जाके आभास तक नहीं होता कि मेरी सांस अंदर गई है, लेकिन सुचारू रूप से वह प्राण सारे शरीर को चला रहा है। तो वह प्राण कितना सूक्ष्म होगा। वहां अपने बुद्धि को ले जाओ। प्राण कैसे सूक्ष्म, कितना सूक्ष्म होगा, उस डेप्थ पे जाओ, डीप जाओ। सांस लो, सांस को देखो, फील करो, कहाँ जाती है, कैसे अदृश्य हो जाती है। अदृश्य होके कुंभक स्थिर हो जाता है सब कुछ। फिर वापस जब आप रेचक करते हो, सांस छोड़ते हो, फिर थोड़ी प्रतीति होती है, बाहर आके फिर अदृश्य हो जाती है। इसी दृश्य और अदृश्य में अपने आप को विलीन करो। जो दिख रहा है वो एक दिन अदृश्य हो जाएगा, और फिर अदृश्य के बाद कुंभक आएगा, जहां पर सब कुछ रुक जाएगा। यही तीन अवस्थाएं हैं। सांस आती है, दृश्य, अंदर जाती है, अदृश्य, आगे जाके कुंभक में स्थिर हो जाती है। फिर से सांस बाहर आती है, दृश्य, फिर बाहर निकल के विलीन हो जाती है, अदृश्य, फिर बाहरी कुंभक, सब कुछ स्थिर हो जाता है। जो स्थिति कुंभक की होती है, स्थिरता की, वो मेरा स्वरूप है, वो ब्रह्म का स्वरूप है, जहाँ पे सब रुक जाता है, स्पंदन भी नहीं होता। स्पंदन कहते हैं बिल्कुल सूक्ष्म क्रिया, हल्की सी मूवमेंट, वो भी नहीं होती। सब कुछ स्टॉप। इस ध्यान अवस्था को पकड़ना है कि जहां सारा संसार रुक गया है,
आप रुक गए हो, प्राणों की गति रुक गई है, मन रुक गया है, बुद्धि रुक गई है, वाणी मौन हो गई है, अज्ञान रुक गया है, मात्र ज्ञान में प्रवेश हो गया है, सत्य में प्रवेश हो गया है, चेतन में प्रवेश हो गया है, और आप त्रिविक्रम की तरह पूरे ब्रह्मांड को नाप रहे हो, क्योंकि हम सूक्ष्म हो गए। सूक्ष्म ही व्यापक होता है, सीमित व्याप्य होता है। हम सीमित नहीं है, हम परिच्छिन्न नहीं है, हम परतंत्र नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, अपरिच्छिन्न है, विष्णु स्वरूप है, वासुदेव स्वरूप है। मैं पूरे ब्रह्मांड में वास करता हूँ, मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप, उसी में अपने आप को स्थिर कर दे। इसी के साथ मैं आज वाणी को यही विराम देती हूँ। आप अपनी स्थिरता को बनाए रखें। मन आगे पीछे जाए, उसे सांसों में लगा दीजिए। मन जहाँ जाए, उसे सूक्ष्म स्वरूप में लगाइए, आकाश में लगा दीजिए, खाली स्पेस में लगा दीजिए, उसे विचारों से शून्य कर दीजिए। यही प्रक्रिया है स्वयं को स्थिर करने की, और उस स्थिरता में आत्मा की अनुभूति करने की। ओम सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।